आधुनिक भारतीय इतिहास में हम यूरोपीय कंपनी से आगमन स्टार्ट करते हैं। तो भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी का जो आगमन है 15वीं शताब्दी के अंत में या फिर कहो कि 16वीं सदी के शुरुआत में हुआ। इनका क्या उद्देश्य रहा है? इनका उद्देश्य भारत में समृद्धि, मसाले, कपड़ा, रत्न और रेशम अन्य व्यापारिक वस्तुओं पर नियंत्रण पाना था। सबसे पहले पुर्तगाली आए। सबसे पहले जो आगमन हुआ 1498 में 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। केरल में भारत का पहला इन्होंने कारखाना जो खोला वो 1500 ईस्वी में कोचीन में खोला। भारत में पहला जो गवर्नर बनकर आया गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसने सागर पर एक प्रभुत्व चलाया, ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने वहाँ पे आके चलाई। सबसे प्रसिद्ध जो गवर्नर रहा है अल्फांसो दी अल्बुकर्क रहा। इसने फिर गोवा पर कब्जा कर लिया। 1510 ईस्वी पर इसने गोवा पर कब्जा कर लिया था। पुर्तगाली प्रभाव जो पड़ा, मसालों का जो व्यापार था समुद्री शक्ति से, उस पर अधिक प्रभाव पड़ा। उसके बाद डच आए, डच नीदरलैंड। आगमन इनका 1602 ईस्वी में हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। भारत में पहला कारखाना मुसलिमपट्टम में आंध्र प्रदेश 1605 में इन्होंने लगाया डचों ने। इनका प्रमुख केंद्र रहा पाटना, कासिम बाजार, नागपट्टनम इनका प्रमुख केंद्र रहा है। इनकी पराजय कैसे हुई? इनकी पराजय 1759 में बैटल ऑफ बिदरा में जो अंग्रेजों से हार कर धीरे धीरे ये समाप्त हो गए थे। उसके बाद ब्रिटिश भारत का आगमन हुआ। ब्रिटिश वालों का जो है भारत में फिर आगमन हुआ 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से हुई थी। भारत का पहला कारखाना इन्होंने सूरत में खोला 1613 ईस्वी में इन्होंने। जहांगीर की अनुमति से 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो राजदूत को प्रमुख केंद्र मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में इन्होंने व्यापार करने की अनुमति ले ली और धीरे धीरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। उसके बाद डेनिश आते हैं। डेनिश का जो आगमन हुआ वो 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी केंद्र बना इनका त्रांगकेबार तमिलनाडु, सरपोर पश्चिम बंगाल में इनका जो है ये बिक्री। 1845 में डेनमार्क ने अपनी बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी। 1855 में डेनमार्क ने अपनी जो बस्तियां थी वो अंग्रेजों को बेच दी थी। और फ्रांसीसी का जो आगमन हुआ वो 1664 ईस्वी में हुआ। जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है इसने स्थापना की थी। भारत का पहला कारखाना सूरत में 1668 ईस्वी में इसने खोला। इनका जो प्रमुख केंद्र आया पांडिचेरी, चंदनगर, कारेकल, माहे, यामन। और अंग्रेजों से इन्होंने संघर्ष भी किया, कर्नाटक का युद्ध किया। 1740 से लेकर 1763 में हार कर ये भारत से कमज़ोर हो गए। उसके बाद कुछ पॉइंट देखते हैं जो संक्षिप्त में कुछ पॉइंट हैं जो वनडे एग्जाम के लिए होते हैं कि सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे, 1498 में आए। सिंपली ही फैक्ट हैं। सबसे अंत तक जो टिके रहने का जो गौरव प्राप्त किया है सबसे अंत तक, तो वो अंग्रेजों ने किया 1947 तक। केवल अंग्रेज ही भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर सके, बाकी ने व्यापार किया। और फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को टक्कर दी, लेकिन बाद में भी हार गए थे। और डच और डेनिश का व्यापार प्रभाव जल्दी ही इनका समाप्त हो गया था। अब इसकी तालिका से समझते हैं यूरोपीय शक्ति और भारत पर आक्रमण और पहला कारखाना केंद्र कहाँ खोला, प्रमुख केंद्र क्या रहे, उनकी विशेष बातें क्या थी। तो एक सारणी से देखते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले यूरोपीय शक्ति में आए और कब आए? 1498 में आए। वास्को डी गामा कालीकट केरल तट पर ये पहुंचा। इनका पहला कारखाना कोचीन में लगाया था और जो प्रमुख इनका केंद्र बना था गोवा दमन द्वीप बना था 1510 ईस्वी में। विशेष महत्व यह था कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा
गोवा 1510 ईस्वी में इन्होंने कब्जा कर लिया और ब्लू वाटर की पॉलिसी इन्होंने अल्मीडा ने चलाई थी और ये कब तक टिके रहे, 1961 तक ये गोवा दमन द्वीप पर अधिकार इनका चलता रहा। उसके बाद डच आए। डच कब आए? 1602 ईस्वी में आए ईस्ट इंडिया कंपनी से मुस्लिमपट्टम में आकर इनका पहला कारखाना खोला। उसके बाद में डच आए। कासिम बाजार इनका प्रमुख केंद्र रहा, कासिम बाजार नागपट्टनम। 1759 में बिदरा युद्ध में अंग्रेजों से हार कर धीरे धीरे इनकी समाप्ति हो गई थी डचों की। उसके बाद इनका आगमन हुआ 1600 ईस्वी में। सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री खोली, जो इनका मुख्य केंद्र बना वो बना मद्रास। और सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर दरबार जोब चार्नोक ने कलकत्ता बसाया और अतः भारत पर इन्होंने शासन भी किया अंग्रेजों ने। उसके बाद डेनिश इनकी प्रथम फैक्ट्री जो कब आई? 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इन्होंने पहला अपना कारखाना जो खोला त्रांग के बाद तमिलनाडु में खोला इन्होंने, और जो इनका मुख्य केंद्र रहा है सर्वोपरि पश्चिम बंगाल में रहा। पश्चिम बंगाल में इनका प्रमुख केंद्र रहा। 1845 में अंग्रेजों को अपनी बस्तियां इन्होंने बेच दी थी डेनिश ने। उसके बाद फ्रांसीसी का जो आगमन हुआ वो 1664 ईस्वी में आया। सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री कंपनी खोली। 1668 ईस्वी में मुख्य केंद्र बनाने का पांडिचेरी, चंदन नगर, कारेकल, मोहे, यानम इनका जो मुख्य केंद्र बना। 1740 से 1763 कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों से पराजय हुई और भारत में शक्ति इनकी समाप्त हो गई थी फ्रांसीसियों की। अब इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू है भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी? भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय शक्ति आई थी वो पुर्तगाली शक्ति थी। 1498 में ये आई थी 20 मई। में वास्को डी गामा कालिकट केरल पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखो वास्को डी गामा 1498 में ही भारत आया था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालिकट पहुंचा, जहां यूरोपियों के भारत में प्रवेश की शुरुआत हो गई थी। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कहाँ कारखाना खोला था? सबसे पहले जो कारखाना उन्होंने खोला था वो कहाँ खोला था इन्होंने कारखाना? कोचीन में। कोचीन में सबसे पहले इन्होंने कारखाना खोला 1500 ईस्वी में। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा कर लिया था? गोवा पर जो पुर्तगालियों ने कब्जा किया था वो 1510 ईस्वी में इन्होंने कब्जा कर लिया था, 1510 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? ये बनी थी 1602 ईस्वी में। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी वो कब बनी थी? वो बनी थी मात्र 1600 ईस्वी में, मात्र नहीं 1600 ईस्वी में बनी थी। अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में। सूरत में पहला कारखाना लगाया 1613 ईस्वी में। सर थॉमस रो किस सम्राट के दरबार में आया था? तो सर थॉमस रो किस सम्राट के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में।
अंग्रेज़ों ने मद्रास शहर कब बसाया था? अंग्रेज़ों ने जो मद्रास शहर बसाया था वो कब बसाया था? मद्रास शहर 1639 ईस्वी में बसाया था। मद्रास जो चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज पंचम के द्वारा ही बसाया गया था। बॉम्बे अंग्रेज़ों को किससे मिली थी? बॉम्बे अंग्रेज़ों से किससे मिली थी? यानी कि बॉम्बे अंग्रेज़ों को किससे मिली थी? ये पुर्तगालियों से मिली थी। बॉम्बे दहेज में मिली थी इन्हें। 1661 में पुर्तगालियों ने बॉम्बे इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दी थी। बॉम्बे कलकत्ता शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता शहर की जो स्थापना की गई थी, जो चारनोक पे की गई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? ये बनी थी 1616 ईस्वी में। डेनमार्क ने अपनी बस्तियां अंग्रेज़ों को कब बेच दी थी? डेनमार्क ने अपनी बस्तियां अंग्रेज़ों को कब बेच दी थी? ये बेच दी थी 1845 ईस्वी में। 1845 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसने स्थापित की थी? फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट के द्वारा। जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट के द्वारा की गई थी। फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी किस वर्ष मिली? फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी ये किस वर्ष मिली थी? 1672 ईस्वी में मिली थी। पांडिचेरी पर कब्जा किया, जो उनकी राजधानी बनी। आगे चलकर भी ये राजधानी बनी। फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच प्रमुख संघर्ष किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से ये जाने जाते हैं? कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध, फ्रांसीसी और अंग्रेज कर्नाटक का युद्ध जो 1740 से 63 के बीच हुआ, कर्नाटक का युद्ध, इसमें ही इनकी पराजय हुई और ये धीरे धीरे समाप्त हो गए। भारत में फ्रांसीसी शक्ति के पतन का कारण क्या था? भारत में फ्रांसीसी शक्ति का जो पतन का कारण क्या था? अंग्रेजों से हार गए थे कर्नाटक युद्ध में। डचों का भारत में अंतिम प्रभाव कब समाप्त हुआ? तो डचों का जो अंतिम प्रभाव हुआ था 1759 ईस्वी में इनका अंतिम प्रभाव समाप्त हो गया था बिदरा युद्ध में। कौन से युद्ध में? बिदरा के युद्ध में। पुर्तगालियों की भारत में अंतिम बस्ती कौन सी थी? पुर्तगालियों की बस्ती गोवा थी, दमन दीव, इन्हीं पर कब्जा करके रखा था और यहाँ से जिन्हें मुक्ति मिली थी 1961 में मुक्ति मिली थी। यूरोपीय शक्ति सबसे अंत तक कौन सी भारत में टिकी रही? तो भारत में सबसे लंबे समय तक जो टिकी रही वो टिके रहे थे अंग्रेज 1947 ईस्वी में। अंग्रेजों ने न केवल व्यापार किया बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व भी जमाया और भारत पर शासन किया। 1947 में जब भारत इनसे आज़ाद हुआ तो तब तक अंग्रेजों ने इन पर शासन किया। तो ये थे आधुनिक भारत के यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित MCQ थे।